हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कर कौन ध्वनि र के रूप में नागपुरी भाषा में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण का कौन सा ध्वनि या वर्ण है जो र के रूप में क्या होता है तो बदल जाता है। कहाँ? तो नागपुरी भाषा में। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किनका यानी किसका किस वर्ण का र रूप में परिवर्तन होता है। य का होता है र में, या ल का र में होता है, या र का र में होता है, या फिर ब का र में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ल का। ठीक है, ल ध्वनि का किस रूप में परिवर्तन होता है तो र के रूप में परिवर्तन होता है। कहाँ? तो नागपुरी भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं और किन किन वर्णों का किन किन रूपों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं तो य, र, ल और व। ठीक है, चार वर्ण क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किन किन वर्णों का किन किन वर्णों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, य किस में परिवर्तित हो जाता है तो ज में। नागपुरी भाषा में किस में हो जाता है? ज में। यहीं पर अगर हम बात करें ल का परिवर्तन किस में हो जाता है तो र में। और वहीं पे बात करें व का परिवर्तन किस में होता है? ब में होता है। याद हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन चार हैं, य, र, ल, व, जिसमें से य ज में बदल जाता है, ल र में बदल जाता है और व ब में बदल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो क्वेश्चन पे पूछा था कि अंतस्थ व्यंजन कर कौन ध्वनि र के रूप में नागपुरी भाषा में बदल जाएगा। तो कौन सा ध्वनि है जो नागपुरी भाषा में र में बदल जाता है तो ल किस में बदल जाता है? र में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, संयुक्त व्यंजन क्या व्यंजन है तो संयुक्त व्यंजन अक्ष। अक्ष हमारा कौन सा व्यंजन है तो संयुक्त व्यंजन है, इसे याद रखना है। ठीक है, कर विकल्प ध्वनि नागपुरी में का होवेला। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन हमारा जो अक्ष है इसका विकल्प ध्वनि नागपुरी भाषा में कौन सा होगा। क प्लस स, या क प्लस अ, या छ, या फिर ख प्लस ह। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, छ। ठीक है, छ हमारा क्या हुआ? अक्ष का विकल्प ध्वनि होगा हमारा नागपुरी भाषा में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं और इन संयुक्त व्यंजनों का विकल्प ध्वनि कौन कौन सा है जो नागपुरी भाषा में उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संयुक्त व्यंजन कितने हैं तो चार हैं। कौन है? तो अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र है। ठीक है, अब इन चारों वर्णों का विकल्प ध्वनि नागपुरी भाषा में कौन कौन है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, अक्ष। अक्ष का विकल्प ध्वनि क्या है? छ है। त्र का विकल्प ध्वनि क्या है तो त और र है। ठीक है, वहीं पर ज्ञा की बात करें तो गेय है। क्या है? गे और य है, ज्ञ हो गया। स्र का बात करें विकल्प ध्वनि क्या है तो सर है। ठीक है, याद हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन टोटल कितने हैं तो चार हैं, अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र। ठीक है, इन चारों का विकल्प ध्वनि क्या क्या होते हैं नागपुरी भाषा में वो भी देख लेते हैं। तो अक्ष का छ होता है, याद हो गया। त्र का तर होता है, ज्ञ का गे होता है और स्र का सर होता है। याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे पूछा क्या था हमारा तो संयुक्त व्यंजन अक्ष किसका तो संयुक्त व्यंजन अक्ष कर विकल्प ध्वनि नागपुरी में का होवेला क्या होता है तो छ होता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, थ कौन तरह कर व्यंजन वर्ण है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि जो थ है किस तरह का व्यंजन वर्ण है। अल्प प्राण है, महाप्राण है, अनुनासिक है या देवल सभे है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, महाप्राण है। ठीक है, थ ठीक है, थ जो वर्ण है किस तरह का व्यंजन वर्ण है तो महाप्राण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि महाप्राण होता क्या है। तो यहाँ पर महाप्राण आप गौर से देखिएगा, जहाँ उच्चारण में कटिक ताकत या मुंह से बगरा हवा कर दरकार पड़ेला उके महाप्राण चाहे घोष ध्वनि कहल जाएला। ठीक है, महाप्राण ध्वनि या घोष ध्वनि किसे कहा जाता है तो जहाँ उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा ताकत या मुंह से ज़्यादा हवा निकलता हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे उस ध्वनि को बोलने में। ठीक है, इसे यहाँ पे अच्छे समझिएगा, जिसके उच्चारण में यानी जिस ध्वनि या जिस वर्ण के उच्चारण में मुंह से क्या हो थोड़ा ज़्यादा ताकत लग रहा हो, मुंह से ज़्यादा हवा निकल रहा हो, तो इस वर्ण को हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं तो ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ। ठीक है, ये सारे वर्ण क्या हैं तो महाप्राण है, इसे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा क्या था हमारा
क्वेश्चन पे पूछा था कि थ कौन तरह कर व्यंजन वर्ण है, तो किस तरह का व्यंजन वर्ण है, महाप्राण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया कौन तरह कर संज्ञा है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो दिया है किस तरह का संज्ञा है। दिया मतलब दीपक, यानी मिट्टी का भी दिया हो सकता है, ठीक है, धातु का, मेटल का भी होते हैं दिया। ठीक है, तो किस तरह का, यानी किस तरह का संज्ञा है वो बताना है। व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, प्राणीवाचक होगा या समुदायवाचक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जातिवाचक होगा। ठीक है, दिया किस तरह का संज्ञा होगा, तो जातिवाचक होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए समझते हैं जातिवाचक संज्ञा होता क्या है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा ध्यान से देखिएगा कि जे संज्ञा पद से एके जैसन जीव चाहे वस्तु मनक बोध होवेला उके जातिवाचक संज्ञा कहना। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा पद से एके जैसा जीव या वस्तु का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखें, नदी, यहाँ पर सिर्फ हम नदी बोलते हैं तो दुनिया में जितने सारे नदी हैं सारे इससे संबोधित हो जाते हैं। जैसे गंगा बोले, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब सारे का सारे नदी हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ क्या बोल रहे हैं, नदी बोल रहे हैं। तो सिर्फ नदी शब्द में दुनिया में जितने सारे नदी हैं सारे के सारे संबोधित हो जा रहे हैं। उसके लिए हमें किसी पर्सनल नदी का नाम लेना नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे पहाड़ बोले तो सारे पहाड़ आ जाएंगे, तो क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे बगीचा, किसान, साइकिल, मोबाइल, फल फूल, आदमी, किताब, कलम, मन, ये सब सारे के सारे क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन पे पूछा था कि दिया कौन तरह कर संज्ञा आगे, तो किस तरह का हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिया मिट्टी का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, मेटल का भी होता है, धातु का होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, रामू घर गेलक और तेल मखाए के सुइत गेलक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रामू घर गेलक और तेल मखाए के सुइत गेलक, वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि एक वाक्य दिया हुआ है कि रामू घर गेलक और तेल मखाए के सुइत गेलक। ठीक है, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, घर, मखाए, तेल या सुइत गेलक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, तेल होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं सबसे पहले कि द्रव्यवाचक संज्ञा होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जे संज्ञा शब्द मन से कोनो धातु चाहे द्रव्य से जुड़ल पदार्थ मनक बोध होएला उगे द्रव्यवाचक संज्ञा कहन। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, गौर कीजिएगा यहाँ पे, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य से जुड़ा हुआ पदार्थ सबका बोध हो रहा है, तो पानी हो जाएगा, तेल हो जाएगा। ठीक है, द्रव्य पदार्थ जितने सारे हैं उससे जुड़े हुए जितने सारे पदार्थ हैं वो हो जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे माटी, सोना, चांदी, कांसा, लोहा, पीतल, पानी, घी, तेल, दूध। ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा क्या था, तो क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि रामू घर गेलक और तेल मखाए के सुइत गेलक। ठीक है, रामू घर गेलक और तेल मखाए के सुइत गेलक, इस वाक्य में आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा होगा वो बताना था, तो कौन होगा, तेल होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, चलू संगी हमरे टोंगरी में बैठब। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि चलू संगी हमरे टोंगरी में बैठब, प्रस्तुत वाक्य में टोंगरी कौन संज्ञा है कि। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन एक वाक्य दिया हुआ है, वाक्य क्या है, तो चलू संगी हमरे टोंगरी में बैठब। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि जो टोंगरी शब्द है कौन संज्ञा से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिवाचक से, जातिवाचक से, द्रव्यवाचक से या समूहवाचक से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, अभी जस्ट बताया था, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था। चलिए एक बार और देख लीजिए, जितना बार आप देखेंगे उतना बार अच्छे से याद होगा, अच्छे से समझ में भी आएगा। जैसे जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो जे संज्ञा पद मन से एके जैसन जीव चाहे वस्तु मनक बोध होवेला उके जातिवाचक संज्ञा कहना। क्लियर है, जैसे नदी, पहाड़, बगीचा, किसान, साइकिल, मोबाइल, ये सब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा क्या था, टोंगरी, टोंगरी कौन सा शब्द होगा, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर है, क्योंकि जाति यानी टोंगरी यानी बहुत सारे, दुनिया में बहुत सारे टोंगरी होंगे, अलग अलग पर्वतों के अलग अलग टोंगरी होते हैं। ठीक है, तो टोंगरी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, उ घिनघिना आदमी से तो सहिया जो राहिस, प्रस्तुत वाक्य में सहिया कौन तरह कर संज्ञा है कि। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, वाक्य क्या है, तो घिनघिना आदमी से तो सहिया जो राहिस। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि जो सहिया शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो किस संज्ञा से संबंधित है, जातिवाचक से, व्यक्तिवाचक से, भाववाचक से, द्रव्यवाचक से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सहिया हम बात करें तो सहिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा नहीं, भाववाचक भी नहीं होगा, द्रव्यवाचक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियरली ही क्या हो जाएगा, सहिया तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अभी जातिवाचक संज्ञा मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी बताए, तो
पर्सनली तो एक सहिया होता नहीं है, बहुत सारे सहिया होता है, तो यहाँ पे सहिया शब्द भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ई बेलोरिया छोड़ी से बिया के करी। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, वाक्य क्या है, तो ई बेलोरिया छोड़ी से बिया के करी। वाक्य में बेलोरिया कौन तरह कर संज्ञा हके। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेलोरिया छोड़ी से बिया के करे, तो इस वाक्य में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो शब्द क्या है, बेलोरिया। तो इसका किस संज्ञा से संबंधित है वो बताना है, व्यक्तिवाचक से है, जातिवाचक से, भाववाचक से, या देवल कुनूनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, भाववाचक से है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा जे शब्द जे संज्ञा पद मन से कोनो जीव चाहे वस्तु कर गुण, दोष, अवस्था, भाव, मनक बोध होवेला उ मन के भाववाचक संज्ञा कहना। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से या पद से किसी भी जीव चाहे वस्तु का गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सुंदरई, माया, दया, बुढ़ारी, छुआरी, न्यान, मिठास, मुद्रय, दोस्ती, भलाई, मिलावटी, ये सब सारे के सारे क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन पे पूछा था कि ई बेलोरिया छोड़ी से बियाह के करी। ठीक है, तो इस वाक्य में आपको बताना था कि बेलोरिया है, ठीक है, किस संज्ञा से संबंधित है, तो किस संज्ञा से संबंधित हो जाएगा, भाववाचक से। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेलोरिया क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति का क्या हो सकता है, गुण तो होगा नहीं, दोष हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, तोय रे निर्बुधिया मोके ठके आइस वाक्य में कैठो संज्ञा कर व्यवहार होए है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तोय रे निर्बुधिया मोके ठके आइस, इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने संज्ञा शब्द का व्यवहार हुआ है, 3 ठो, 2 ठो, 1 ठो या 1 ठो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 1 ठो संज्ञा शब्द का व्यवहार हुआ है, वो कौन सा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे तोय रे ये तो होगा नहीं, निर्बुधिया ए हो जाएगा। ठीक है, मोके ठके आइस, तो यहाँ सिर्फ निर्बुधिया एक हमारा यहाँ पे क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा, जो कि हमारा क्या होगा, तो भाववाचक का उदाहरण होगा। ठीक है, किस संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है निर्बुधिया। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बिरसा गरज के कहलक मोके मोय तोके नी छोड़बू। ठीक है, बिरसा गरज के कहलक मोय तोके नी छोड़बू, प्रस्तुत वाक्य में कैठो संज्ञा आ है। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वाक्य दिया हुआ है कि बिरसा गरज के कहलक मोय तोके नी छोड़बू, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने संज्ञा शब्द का व्यवहार हुआ है। ठीक है, ऑप्शन से 2 ठो, 3 ठो, 1 ठो या फिर 1 ठो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 1 ठो, यहाँ भी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा संज्ञा शब्द है, तो बिरसा, बिरसा किसी का नाम है और ये क्या है, किसका उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि किसी एक मुख्य आदमी का नाम है बिरसा। बिरसा गरज के कहलक मोय तोके नी छोड़बू, इस वाक्य में कितने संज्ञा शब्द का व्यवहार हुआ है, तो सिर्फ एक, वो भी बिरसा है, और ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, मोय रांची शहर में पढ़ो ना। ठीक है, मोय रांची शहर में पढ़ो ना, वाक्य में कैठो संज्ञा आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोय रांची शहर में पढ़ो ना, इस वाक्य में कितने संज्ञा शब्द आए वो बताना है, 2 ठो, 1 ठो, 3 ठो, 4 ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ए सही होगा, 2 ठो। कौन कौन, तो पहला तो रांची हो गया और दूसरा शहर हो गया। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि रांची, रांची किस संज्ञा का उदाहरण है, तो रांची यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, और शहर की बात करें तो शहर यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, यानी रांची, रांची यहाँ पे किसी निश्चित जगह का नाम है, इस वजह से क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक का। जबकि शहर क्या है, तो हम यहाँ पे सिर्फ शहर बोल रहे हैं, तो दुनिया में जितने सारे शहर हैं सारे के सारे संबोधित हो जा रहे हैं, तो शहर हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।